सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई देखी। तड़ीपार को तड़ीपार कहना क्या गुनाह है ये बताइए। दुनिया जानती है तड़ीपार रहे, 90 दिन के लिए तड़ीपार हुए थे या नहीं हुए थे, तो उनका खुद का केस भी कौन सा मायने रखेगा ये बता दीजिए। अगर उन्होंने तड़ीपारी ना काटी हो तो मायने रखता। तो क्या आप मानते हैं कि मीडिया इस आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे चर्चा करेगी, डिबेट करेगी? बोला ना ऐसे सवाल नहीं पूछते, अगला सवाल पूछो। है कि बीजेपी ने वादा करा था पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव से पहले 2100 रुपए महिला को देंगे। नायब सिंह सैनी साहब का बयान आता है अभी तो 5 साल पड़े हैं, हम इस योजना को लागू कर देंगे, जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं। चुनाव आयोग थोड़ी है, वो तो केचुआ है, रीढ़ विहीन प्राणी। बिल्कुल साफ साफ है, साफ साफ गुंडागर्दी चल रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। तो आज शर्मा जी से हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के इस बयान पे कि तड़ीपार हत्यारा अमित शाह को जो कहा गया था और उसके ऊपर जितने भी केस लगाए गए थे उन सभी केसों को उन्होंने कह दिया कि अमित शाह अगर खुद इसके ऊपर केस करते हैं तो बात अलग है, कोई भी अगल बगल वाला या कोई भी अनुवांशिक व्यक्ति इस पर केस नहीं कर सकता। शर्मा जी, राहुल गांधी पे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि हत्यारा कहने पे अमित शाह को जो केस डाले गए थे बीजेपी के लोगों की तरफ से, उनको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बिल्कुल ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई देखी। तड़ीपार को तड़ीपार कहना क्या गुनाह है ये बताइए। दुनिया जानती है तड़ीपार रहे, 90 दिन के लिए तड़ीपार हुए थे या नहीं हुए थे। गुजरात कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार घोषित कराया नहीं करा था, और उसको बार बार कहते जी चैम्बर में जाके हमारी बात हुई थी, हमारे कोर्ट में चैम्बर में जाके हमने खुद कहा था कि हम यहाँ गुजरात में एंट्री नहीं करेंगे। क्या कोई अभियुक्त के पास इतनी ताकत होती है कि वो जज के चैम्बर में जाके कहते साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा? क्या किसी अभियुक्त को कोई जज अपने चैम्बर में बुला के कह सकेगा? और वो खुद कह के सर मैं अपनी सजा खुद तय करता हूँ। संविधान कहाँ गया भाई हमारा? संविधान कहाँ गया? कोई भी अभियुक्त के पास अधिकार है क्या? कोई भी एक चाकूबाज जाके कहते कि साहब मैं अपनी सजा खुद तय करूंगा, मुझे 1 ही महीने की सजा मिलनी चाहिए। मगर इसमें अमित शाह ने खुद राहुल गांधी पे केस ना करके भाजपा के अलग अलग लोगों से करवाया, और लोगों का यह कहना है कि जब तक वो खुद केस नहीं करते तो ये अगल बगल वालों के केस कोई मान्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो उनका खुद का केस भी कौन सा मायने रखेगा ये बता दीजिए। अगर उन्होंने तड़ीपारी ना काटी हो तो मायने रखता, अगर गलत बात उठाई गई होती तो मायने रखता। अमित शाह जी खुद जानते हैं इस बात को। यानी कि आप ये कह रहे हो कि जितना ज्यादा इस केस में वो छानबीन करेंगे, छींचा लेदर अमित शाह की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जानते हैं और वो खुद काट चुके हैं। अपने उनके खुद के बयान है, खुद की स्वीकारोक्ति है कि हाँ जी हमने ठीक है 90 दिन की हमने तड़ीपारी काटी थी, और हमने जाके खुद कोर्ट में कहा था कि ठीक है हम 90 दिन तक गुजरात में एंट्री नहीं होंगे। ये अमित शाह जी के खुद के बयान है, तो वो कैसे कह देंगे इस बात को? कैसे कह देंगे? जो तड़ीपार है वो अपने आप को कैसे कह देगा और जाके केस लगाएगा कि हटाओ इस चीज को? रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, कोर्ट के रिकॉर्ड काम इस करोगे आप? जो प्रिंट हो चुका, जिस पे ठप्पे लग चुके, कोर्ट के मोहर लग चुकी, वो कैसे आप हटाओगे? डिनाई नहीं कर सकते ना उन चीजों से। तो उन्हें पता है कि अगर मैंने इस मामले को आगे बढ़ाया तो उल्टा मामला मेरे ऊपर ही आएगा। तो क्या आप मानते हैं कि मीडिया इस आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे चर्चा करेगी, डिबेट करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मीडिया अब इस मामले पे चर्चा नहीं कर सकती। आप जैसे यूट्यूबर हैं या जो सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं वो इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेन मीडिया में आपको कहीं भी ये चर्चा नजर नहीं आएगी। क्योंकि मेन मीडिया को साफ साफ अमित शाह जी कैसे धमकाते हैं। अमित शाह जी से पूछा गया साहब ये बताइए वो अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? अरे नहीं ऐसे सवाल नहीं पूछते। साहब बताइए ना एक बार, अमित भैया बताइए ना एक बार हमें। अरे बोला ना ऐसे सवाल नहीं पूछते। सर प्लीज एक बार बता दीजिए जनता को, बोला ना ऐसे सवाल नहीं पूछते, अगला सवाल पूछो। है हिम्मत किसी की अमित शाह जी के मुंह पे माइक लगा के पूछने की कि आप ये बात करेंगे या नहीं करेंगे, या मोदी जी के ऊपर? नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस पे मीडिया में कोई चर्चा नहीं होगी। और दिल्ली के चुनाव के ऊपर आप क्या कहते हैं? क्या केजरीवाल या आम आदमी कांग्रेस या बीजेपी? आपने जो तीसरा नाम लिया वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। केजरीवाल साहब दौड़ में थे, अब वो लगातार पिछड़ चुके हैं। कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आगे 1 हफ्ते बाद हम आपसे मिलेंगे, कांग्रेस का ग्राफ आपको बढ़ा हुआ मिलता नजर आएगा। सीधी सी बात। तो कांग्रेस आपको लग रहा है आगे आते हुए? बिल्कुल आ भी रही है और आनी भी चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर आगे दबाव बनाती है तो कहीं बीजेपी ना निकल जाए, ये भी डाउट है, क्योंकि उसका 33% वोट कहीं छिटकेगा नहीं। वो आपकी बात है, 33% वोट उसका कहीं नहीं खिसकेगा, लेकिन बाकी 67% वोट तो दूसरी तरफ है ना। वो भी तो देखिए, आप 33% लाके स्कूल में तो पास हो सकते हैं, लेकिन बाकी 67% जो है उस पर कैसे होगा? 33% नंबर आप लिया है तो चलो आप सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन वो 33 के बाद जो बाकी 67 है, जो दूसरा लिया है 50 लिया है या 52 लिया है, तो पास तो वही माना जाएगा ना। 33 के मुकाबले 50 या 52 ज़्यादा होता है ना, तो बाकी जो बटा हुआ वोट है वो इधर आएगा। तो आप 33 को लेके बैठे रहिए, कोई बात नहीं। तो ये जो 2500 रुपए और 300 वाट बिजली जो है फ्री देने की कांग्रेस ने बात कही है, तो क्या पब्लिक इसके ऊपर भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी। कर्नाटका की जनता ने भरोसा करा था, कर्नाटका ने जिताया। कर्नाटका में 2-2 लाख रुपए के ऋण किसानों के माफ हुए या नहीं हुए? तेलंगाना में वादा करा गया था बस फ्री करी जाएगी, ऋण माफ करे जाएंगे, करे या नहीं करे? जाहिर सी बात है जो गारंटियां दी हैं वो पूरी करी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात आम आदमी की, पंजाब में वादा करा था 2100 रुपये में 1100 रुपये महीना देंगे। 36 महीने आज पंजाब की सरकार को बीत चुके हैं, क्या दिया 1 रुपये भी आज तक? कभी नहीं दिया।
बीजेपी ने वादा करा था पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनावों से पहले 2100 रुपये महिला को देंगे, नायब सिंह सैनी साहब का बयान आता है। अभी तो 5 साल पड़े हैं, हम इस योजना को लागू कर देंगे, टाइम रहे आराम से। अच्छा, एक बात और, आज राहुल गांधी ने एक बात और कही कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ वोटों का अंतर है। विधानसभा के अंदर 1 करोड़ वोट ज्यादा पड़े तो लोकसभा में वो लोग कहां चले गए थे? जब वो डाटा मांग रहे हैं चुनाव आयोग से तो वो डाटा देने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझते हैं? जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, चुनाव आयोग थोड़ी है, वो तो केचुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग का मतलब केचुआ, रीढ़ विहीन प्राणी। केचुए में रीढ़ तो होती नहीं है, तो वो तो केचुए जैसे काम करता है। जाहिर सी बात है, उसके ऊपर अगर आरोप लगाओ तो शायरी सुना देते हैं राजीव कुमार साहब। और अभी 18 तारीख को रिटायर होने बात ही खत्म, 18 तक इस मामले को उलझाए रखेंगे। आगामी 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद कहेंगे मैं कौन और तुम कौन, तुम जो नया चुनाव आयुक्त आएगा वो जवाब देगा। जवाब तो देते नहीं, डाटा डिलीट करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी पीछे व्यवस्था दी गई थी कि आप 4.25 लाख रुपए जमा करके अगर आप संतुष्ट हैं अपने परिणामों से, 4.25 लाख रुपए जमा कराइए, आपकी रिकाउंटिंग हो जाएगी। अब रिकाउंटिंग के नाम पे सारा डाटा डिलीट कर दिया, सारा डाटा डिलीट कर दिया जिस कंस्टिट्यूंसी में मांगा गया रिकाउंटिंग के लिए। अब वो कह रहे हैं मॉक पोल टेस्ट करा देंगे हम आपको। मॉक पोल टेस्ट करने से क्या होता है? मॉक पोल क्या वो वैलिड वोट होते हैं? मॉक पोल तो 50,000 रुपए जो उन्होंने पर मशीन के जमा कराए, मॉक पोल के लिए तो जमा नहीं कराए, तो सीधा सीधा धांधली और गुंडागर्दी भी कह सकते हो। बिल्कुल साफ साफ है, साफ साफ गुंडागर्दी चल रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, साफ साफ है, ये तो सब जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, ये शर्मा जी थे चांदनी चौक से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सच की आवाज़ हिंदुस्तान। नमस्कार।